हेलो स्टूडेंट्स, हाउ इज यू। हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैथ के बेसिक को किया था और बेसिक को कवर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स, स्क्वायर, टेबल, ब्रोकन टेबल, ऐड, लेस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्यूब्स, ये चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें अच्छे से आती हैं तो आगे का मैथ समझने में इजीनेस होगी, वो चीज़ हम अच्छे से समझ पाएंगे, ना कि हमें क्रैम करने की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने वहाँ पर बेसिक को किया था और उसमें से डिविजिबिलिटी रूल्स रह गए थे वहाँ पर कवर किए बिना। तो आज हम उनको कवर करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स को। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं? किसी भी चीज को समझने से पहले हमें उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को समझना चाहिए। मेरिट और डिमेरिट की बात करें तो डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में एक लाइन बोली जाती है कि दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स। मीन्स बाय दैट ये नहीं कि आप अगर इनको याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो आपको मैथ नहीं आएगा, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कहीं पर अप्लाई होंगे तो वहां करने ही है, कहीं पर अप्लाई नहीं होते। ये एक बेसिक नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि एक नंबर बोल दिया मैंने आपको 9875, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा? एक तो उसको हम डिवाइड करके देखें, जैसे बच्चे डिवाइड करके देखते हैं, हम कैंसिल करके देखें। एक 4 डिजिट का नंबर है, एक तो हम उसको डिवाइड करके देखें, फिर पता करें कि भाई ये तो डिवाइड नहीं होता, फिर हम वापस अपनी प्रोसेस को कैंसिल करें और दूसरे नंबर पे जाके देखें। एक थोड़ा शॉर्ट तरीके से उसको पता कर पाए विद इन 10 सेकंड कि भाई ये नंबर इससे डिवाइड होगा या नहीं। तो शॉर्ट तरीके से जल्दी किसी चीज को आसानी से पता करना कि ये किस नंबर से डिवाइड होता है। भाई डिवाइड होना हमें क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मैथ में हर सम में हमें कहीं ना कहीं कैंसिल करना पड़ता है। कोई भी पी बाई क्यू की वैल्यू है, पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई वैल्यू है, तो उसको हमें मिनिमाइज करने के लिए, लिएस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए कैंसिल करना पड़ता है। और हमें पता है हम ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई नंबर ऊपर वाले से डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम उसको डिवाइड नहीं करते। तो दोनों नंबर से, एक जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जिस नंबर से डिवाइड होते हैं उसी नंबर से हम उनको डिवाइड करते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं हम, दूसरी भाषा में बोले तो कॉमन उसको हम किन किन नंबरों से डिवाइड करके देखें। और जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो हम इस तरह से उनको डिवाइड करके देखें कि हमारा टाइम बचे इजिली प्रोसेस के जरिए। तो उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा टाइम बचे और हमें पता लग पाए देखते ही किसी नंबर को कि क्या ये इससे भाग होता है, क्या दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7, 4, 8, 9, 7। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, डिविजिबिलिटी रूल्स कहां तक है? देखो, डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको पहले बोला आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हम इनको अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनका यूज करते हैं। वैसे तो डिविजिबिलिटी रूल 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, 7 का भी होता है, 8 का भी होता है, 9 का भी होता है, 10 का भी, 11 का भी, 12 का भी, 13 का भी, 14 का, 15 का। तो आपको गेस सर क्या सभी नंबर के डिविजिबिलिटी रूल होते हैं? यस, एवरी नंबर कैन बी डिफाइंड एज ए डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के रूप में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बट हमें एक शार्प आई रखनी पड़ेगी इस चीज पर कि हमारे यूज के कौन से नंबर हैं। भाई अगर हमें कोई नंबर चेक करना कि ये किस नंबर से डिवाइड होता है, तो हमें किस किस पर चेक करने की जरूरत पड़ती है, ये बात हमें पता होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि वरना हम वैसे उसको डिवाइड करके देखते रहें और उसकी जरूरत ही ना हो, तो वो भी एक टाइम को वेस्ट करने की प्रोसेस हो जाएगी। तो मैं यहां पर आपको डिविजिबिलिटी रूल पहले सिखाऊंगा, पहले आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा कि कौन से रूल की कहां जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं, सिंपली थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, आपको अच्छा लगेगा
आपका इंटरेस्ट बन पाएगा। हमें किसी चीज का मेरिट पहले से पता हो ना, तो हम उसको खुश होकर करते हैं, अच्छे से हमें पता लग जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है। एक नंबर बोल दिया मैंने, सपोज करो नंबर है 234। मैंने आपको कहा क्या 234 3 से डिवाइड होता है? तो आप कहोगे कि 234 3 से डिवाइड होता है। आप कहोगे 3 7 जा 21, 2 रहता है, 2 नीचे 4 ऊपर से उतार लिया, 24 हो गया, 3 8 जा 24, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। पूरा पूरा कैंसिल होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है तो वहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, बट मैंने ये डिविजिबिलिटी रूल का यूज नहीं किया। यहाँ पे मैंने तो बहुत बेसिक प्रोसेस की है डिवाइड करने की, जो 3rd 4th 2nd क्लास में बच्चे करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल से अगर मैं इसको चेक करना चाहता क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो मैं क्या कहता भी 2 + 3 + 4 = 9। अगर 9 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, if the sum of all digits of a number are divisible by 3, then the whole number या ओरिजिनल नंबर will also be divisible by 3। ये 3 का बेसिक रूल है। कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे मैंने कहा 17 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अगर 17 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या हम 4 का रूल वहां पे अप्लाई करेंगे? क्या 4 से डिवाइड होगा? ये कॉमन सेंस है। क्योंकि कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो 2 के किसी भी मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा। ना वो 4 से डिवाइड होगा, ना वो 8 से डिवाइड होगा, ना वो 16 से डिवाइड होगा। तो हमें कॉमन सेंस यूज करनी है। ऐसा नहीं कि हम सारे डिविजिबिलिटी रूल से किसी नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, हमें कॉमन सेंस करनी है सबसे पहले अप्लाई। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करो डिविजिबिलिटी रूल को। मैं इनको अपने तरीके से भाई याद कैसे रहे ये, अगर हम नंबर वाइज करते ना 2 3 4 5 6 7 8, हम उनको ना भूल जाते थोड़ा जल्दी, उनको भूलने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अगर समझ के करें तो नहीं भूलते, बट बच्चे टाइम में 8th 9th 10th क्लास के बच्चे भूलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसलिए मैंने एक ऐसा तरीका निकाला है जहां पर जो रूल लाइक है ना, मतलब जहां पर एक दूसरे का कुछ ना कुछ यूज होता है, एक जैसी प्रोसेस है उनमें, तो उन रूल को साथ साथ लिखा है आपके लिए, भाई 2 का 4 का 8 का। तो इस तरह से आप इस तरीके से याद कराऊंगा मैं आपको कि आपको याद रहे, आपको एक माइंड में मेमोराइज हो जाए, भाई हाँ ये तो बहुत इजी है, इसमें ऐसे होता है, इसमें वैसे होता है। तो सबसे पहले एक बार आप डिविजिबिलिटी रूल नोट डाउन कर लो जितने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर साहब एक बार फोकस करना डिविजिबिलिटी रूल्स पर जी। ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा देर तक पॉज करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके आप बाकी लिख लियो। एक बार फोकस हो गया डायरेक्टर साहब? नीचे का ले लेता हूँ एक बार पूरा फोकस कर दो ब्लैक बोर्ड पर। जी। ओके स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं। पहले जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं इन्हीं रूल्स को मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद दूसरे रूल्स आपको लिखवाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद आपको वो समझा दिए जाएंगे। और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कौन सा रूल कब यूज करो, कहाँ यूज करो। वही तो अपनी स्मार्ट वर्क है। मैंने आज के वीडियो का हेडलाइन भी लिखी है, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, बट स्मार्ट वर्क वो होता है कोई एक इंसान उस काम को 4 घंटे में करता है और आप उस काम को 3 घंटे में 2 घंटे में कर लेते हो, और काम भी सेम करते हो या उससे भी अच्छा करते हो, तो वो स्मार्ट वर्क कहलाता है। तो हम स्मार्ट तरीके से सीखेंगे इन चीजों को कि अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है, हमें बहुत सी चीजों का पता होता है बट हम अप्लाई नहीं कर पाते उसको। तो स्टार्ट करते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल से, 2 के डिविजिबिलिटी रूल से। देखो, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो जाए, या फिर जिसका यूनिट प्लेस, यूनिट मतलब इकाई का अंक, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इकाई का अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 10 है, 2 लास्ट में क्या 0, तो 0 क्या 2 से डिवाइड होता है,
तो 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने कहा 12 है तो यूनिट प्लेस क्या है, 2 है, 2 इज एन इवन नंबर, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इफ द लास्ट डिजिट इज इवन नंबर और 0 देन इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। और ऐसे भी कह सकते हैं, इफ द लास्ट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2 देन द होल नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2। 4 के रूल पे आते हैं। 4 का रूल क्या है, हम इनको ना लिंक करके चलेंगे। 4 का रूल क्या है, इफ द नंबर मेड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा आपको 104, लास्ट में क्या है 40, 44 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 10 से 40, तो 140 भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमने 2 में क्या किया कि लास्ट का यूनिट प्लेस अगर 2 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 में क्या किया, अगर लास्ट का 2 डिजिट से बना नंबर 4 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 8 पे आते हैं हम। 8 में क्या करते हैं, अगर लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर, if the number made by the last 3 digit of a number then it is, if it is divisible by 8 then the original number or whole number will be divisible by 8। तो आपको सर 16 का भी ऐसे ही, फिर तो आप खुद समझ पाओगे। 2 की पावर 2 4 यानी कि 2 डिजिट का बना नंबर, 2 की पावर 3 8 यानी कि 3 डिजिट से बना नंबर। अब 16 का रूल बुक्स में लिखा नहीं मिलता, आप मेरी इस वीडियो को पॉज करके अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि बुक्स में 16 का रूल नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में बताना यस सर आप सही कह रहे हो। तो 16 का रूल बुक्स में नहीं होता, बट हमने तो उनको लर्न नहीं किया, हमने उनको समझा कैसे कैसे निकलेंगे। अगर लास्ट के 4 डिजिट से बना कोई नंबर है, अगर लास्ट के 4 डिजिट से बना नंबर 16 से डिवाइड हो जाता तो कंप्लीट नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो सर को क्या 32 का रूल भी हो सकता है? जी हाँ, 32 का रूल भी हो सकता है। अगर लास्ट के 5 डिजिट से बना नंबर 32 से डिवाइड हो जाएगा तो कंप्लीट नंबर भी 32 से डिवाइड हो जाएगा। सर 64 का भी हो सकता है? जी हाँ, 64 का भी रूल हो सकता है। सर फिर बुक्स में क्यों नहीं दिए होते इतने रूल्स? और बुक्स में केवल 11 तक रूल दिखे हमने आज तक देखे हैं। बता बेटा बात कैसी है? बात ऐसी है, अब मैंने एक नंबर लिखता हूं आपके आगे। मैंने नंबर लिखा आपको 64। मैं पूछता हूं क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? तो आपको वहां पे डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है। डिविजिबिलिटी रूल हमें वहां हेल्प करते हैं, वहां सहयोग देते हैं जब उनकी जो जर्नल फॉर्म है, जैसे 8 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर चेक करते हैं। अगर 3 डिजिट से ज्यादा डिजिट का नंबर है ना तो तभी उसका हमें फायदा हुआ। अगर नंबर ही 2 डिजिट का है तो हमें वो डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। देयर इज नो डिविजिबिलिटी रूल फॉर दैट। भाई 8 के डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करने का फायदा वहीं पे है। भाई हम ये मैंने आते ही बताया है, दिस आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स। हम इनको क्यों सीख रहे हैं? इसलिए सीख रहे ताकि इजी से कैलकुलेशन हम कर सके। तो जब कहीं पर इजी से कैलकुलेशन होगी नहीं, हम वहां से और हार्डनेस में चले जाएंगे या टाइम ज्यादा लग जाएगा तो उसको यूज करने का फायदा ही नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल को वहां अप्लाई करो जहां पे आपको फायदा लगे, टाइम सेविंग हो। भाई जब मैंने कहा 64 तो आप सोचो भी लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर अगर 8 से डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाता, तो 3 डिजिट है ही नहीं, तो ये रूल अपना यहाँ पे अप्लाई ही ना करो। वैसे तो कर सकते हैं, मैं इस पे 0 लगा के 3 डिजिट बना सकता हूँ। 3 डिजिट बनाने के बाद देखते 64 ही रहेगा क्योंकि किसी के आगे 0 लगने से चेंज नहीं होता। तो 64 8 से डिवाइड होता है तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 16, 32, 64 के डिविजिबिलिटी रूल बुक्स में इस वजह से नहीं होते क्योंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। क्योंकि जब इतने बड़े रूल्स हो जाएंगे, हम जिसको चेक करके देख रहे हैं अगर वो खुद इतना बड़ा हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं है अप्लाई करने का। इससे अच्छा तो हम डिवाइड ही कर लें। तो डिविजिबिलिटी रूल हमने 2 की पावर के सीख लिए हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर लास्ट का प्लेस
इवन हो या लास्ट का प्लेस 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाता है। अगर लास्ट के 4 डिजिट से बना नंबर 32 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 16 से 4 डिजिट में 16 का रूल चलेगा। तो हमने क्या किया, 2 का रूल किया, 4 का रूल किया, 8 का किया, 16 किया। मैंने आपको क्या बताया कि 32 का रूल भी बना सकते हैं हम, डिविजिबिलिटी रूल 64 का भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 32 5 64। ये अगर किसी के लास्ट के 6 डिजिट से बना नंबर 64 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर भी 64 से डिवाइड हो जाएगा। बट इतने बड़े नंबर हमें मिलते हैं नहीं जनरल यूज में, तो हमें 64 की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कोई नंबर आपको लिखा हुआ है 1 2 3 4, भाई कोई पूछ रहा है आपने 64 का ये डिवाइड होता है तो आप इसको डिवाइड करके ही देख लो, क्योंकि रूल में जाएंगे तो और लंबा हो जाएगा। तो रूल इसलिए बनाए जाते हैं, कोई भी फॉर्मूला इसलिए बना जाता है ताकि हमारे लिए कुछ इजीनेस हो जाए, आसानी से हम कर सके। तो आपको 2 की सीरीज के डिविजिबिलिटी रूल होप सो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया 1 2 3 4 5, बताओ ये 3 से डिवाइड होता है? आप कहोगे 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15, 1 2 3 4 5 यानी कि 12,345, 12,345 के जो डिजिट है इनका सम 15 आया। ऐसे अलग अलग सम किया तो हमने, जब 15 आया इनका सम तो 15 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये नंबर आप देखोगे ना तो ये भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब जैसे मैंने 3 का बताया ऐसे ही 9 का हो जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है वो संख्या पूरी 9 से भाग हो जाती है। if the sum of all digit of a number is divisible by 9 then the whole number will also be divisible by 9। आपको किससे फिर आगे तो आप 3 की पावर का करोगे क्या, 27 का भी रूल है। हाँ, जो नंबर 9 और 3 दोनों से भाग हो जाता है वो नंबर 27 से भी भाग हो जाएगा, अलग अलग तरीके से करके। तो डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको अभी 3 और 9 का भी समझ में आ जाना चाहिए। भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 9 का क्या है। जो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो 3 से भाग हो जाता है ये संख्या, अगर 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती है। अब हम आते हैं 5 और 10 पे। मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद आपको लिख के बता देंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर इज 0 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 10। अगर किसी संख्या का लास्ट है जो प्लेस यूनिट प्लेस है वो 0 है तो नंबर कंप्लीट 10 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको 5 और 10 का भी बता दिया रूल। अब हम आते हैं 6 के रूल पर। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ द सम ऑफ इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3। भाई देखो 6 किसके फैक्टर, 6 किसका मल्टीपल है, 2 और 3 का। 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 3। जो नंबर 2 से भी भाग हो जाए, जो नंबर 3 से भी भाग हो जाए, यानी कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 6। इट विल, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से भाग हो जाए तो कंप्लीट वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 2 का रूल हो गया हमारा, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का हो गया। अब हमारे पास जो रूल बचते हैं वो 7 का रूल बचता है, वो 11 का रूल बचता है, वो 13 का रूल बचता है, वो 17 का रूल बचता है और 19 का रूल बचता है। हमारे पास और भी आगे तक डिविजिबिलिटी रूल है। आपको सर 14 का छोड़ दिया आपने। भाई 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, जो नंबर 2 और 7 से भाग हो जाए, दोनों से भाग हो जाए, 2 से भी भाग हो जाए और 7 से भी भाग हो जाए अलग अलग, तो वो नंबर 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो
तो रूल तो बहुत आसान हो गया, तो आप अपने आप निकाल सकते हो। मुझे बताओ 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। 15 के फैक्टर करके जो फैक्टर आते हैं वो मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इसको आपको। तो बहुत आसान डिविजिबिलिटी रूल हो गए हमारे पास। बेसिकली जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, जो हमने पेपर में या क्वेश्चन में या कहीं पर ज्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से हमें ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, और आपको एक नंबर की हेल्प से बताऊंगा कि कई बार ऐसा नंबर आता है कि डिविजिबिलिटी रूल फेल हो जाते हैं हमारे, हमें पता ही नहीं लगता कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम पहले डिविजिबिलिटी रूल को कंप्लीट लिख लेते हैं और कर लेते हैं। अब हमारे पास रूल आता है 7 का। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई संख्या है, उस संख्या का जो यूनिट प्लेस है, अगर उस संख्या का यूनिट प्लेस का डबल करें और जो बाकी का बचा हुआ नंबर है उसमें से लेस कर दें। अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस का डबल करें और बाकी के बचे हुए नंबर में से लेस कर दें, तो जो नंबर बचता है अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाता है। आपको कहिए सर अगर वो नंबर फिर भी बड़ा रहता है तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहो। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, मान लो मैंने 343 लिखा है, हम क्या करेंगे, लास्ट यूनिट प्लेस को डबल करके बाकी बचे हुए नंबर में से लेस कर देंगे। 28 बच गया, 28 7 से भाग होता है, यस, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। भाई अगर हम यूनिट प्लेस को डबल करके बाकी के नंबर में से लेस करते जाए तो इस तरीके से पता लग जाएगा कि हमें ये कंप्लीटली से डिवाइड होता है। 11 का रूल क्या है, 11 का रूल, अगर लास्ट यूनिट प्लेस को, जो हमारा यूनिट प्लेस है, उसको बाकी के बचे हुए नंबर में से लेस कर दें, जो आ गया उसके फिर यूनिट प्लेस को बाकी के बचे हुए नंबर में से लेस कर दें। जब तक वो मिनिमाइज फॉर्म में नहीं आ जाता, हम उसको ना देख सकते कि वो 11 से भाग होता है या नहीं, तो वो तब तक हम उसको करते जाएं। और अगर वो डिवाइड हो जाता कंप्लीटली तो इसका मतलब क्या, वो पूरा नंबर भी भाग हो जाएगा 11 से। अगर लास्ट प्लेस यूनिट प्लेस को सब्ट्रैक्ट करते जाओ रिमेनिंग नंबर में से, फिर जो नंबर बच गया लेस करने के बाद फिर उसके यूनिट प्लेस को रिमेनिंग नंबर में से लेस करो। इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि ये नंबर डिवाइड होता है। 1331 लिखा मैंने, लास्ट प्लेस क्या 1 को लेस किया तो कितना आ गया 132। अब क्या है 2, अब 2 को लेस करो कितना गया 11। ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये नंबर भी कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने 121 पे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, ये 11 का क्यूब लिखा था मैंने। 11 का रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपको सारे रूल ये लिखवा देते हैं, उसके बाद 1-2 रूल है जो वो बता देंगे और इसकी कहां पे यूज करने फिर वो आपको बता देंगे। फोकस ले दियो इस बार इसको। इलेवन का रूल हम कर चुके हैं, 13 का रूल करा रहा हूं आपको। 13 के रूल में क्या है, लास्ट डिजिट के 4 टाइम्स को ऐड करो रिमेनिंग नंबर में, और जो नंबर बचता है उसके फिर लास्ट डिजिट के 4 टाइम्स को ऐड कर दो रिमेनिंग नंबर में। इस तरह नंबर छोटा होता जाएगा और लास्ट में 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा, जिसको आप 13 से डिवाइड करके देख लो टेबल से, या उससे भी छोटा कर सकते हो आप। तो आप डिवाइड करके जब चेक कर लोगे उसको, अगर वो 13 से डिवाइड होता होगा तो कंप्लीट नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये नंबर है 1 का 4 टाइम्स 4 04, ये आ गया ऐसे। अब हमने रूल तो कर लिया डिविजिबिलिटी रूल, हमें ये पता होना चाहिए हमें अप्लाई कौन सा रूल करना है और कहां करना है। एक एग्जांपल लेते हैं हम।
मैंने आपको कहा सपोज ये नंबर है, ये बताओ किस पे डिवाइड होएगा। आप कहोगे सर 2 पे चेक करके देखेंगे हम, 2 का लास्ट डिजिट देखना था, लास्ट डिजिट 7 है, ओड है, इवन नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आप कहोगे सर 3 से रूल बताया था आपने, 6 + 3 + 7 यानी कि 9 और 7 16, 16 3 से डिवाइड नहीं होता सर, ये 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, वेरी गुड। फिर आप सोचोगे 4 का रूल क्या बताया था, 37 है, लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर देखना है, बट लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर इससे डिवाइड नहीं होता, 37 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये आपने गलती कर दी, आपको 4 का रूल लगाना ही नहीं है। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता तो 4 से भी नहीं होगा। यानी आपको कौन कौन से रूल अप्लाई करने हैं, रूल तो हमने 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का और 13 का कर लिया, बट आपने इस पर अप्लाई जो करना है वो 2 का अप्लाई करना है, 3 का अप्लाई करना है, 4 का अप्लाई नहीं करना आपने। कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को चेक करने के लिए आपको 4 का रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, 2 का रूल अप्लाई करो। अगर 2 पे डिवाइड होता है दोबारा फिर 2 से डिवाइड करके देखो, अगर 2 बार 2 से डिवाइड हो गया तो 4 से अपने आप डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बस समझाने के लिए था ये। तो 2 हम सबसे पहले प्राइम नंबर पे डिवाइड करके देखते हैं, फिर 5 का चेक करके देखो तो 5 से भी नहीं डिवाइड हो रहा, 6 का करके भी नहीं देखना, कोई नंबर जब 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 6 के भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल करो। ध्यान रखिए यहाँ पे, इधर फोकस करिए डायरेक्टर साहब जी। 7 का रूल अप्लाई करके देखना है, 7 का देखो, 8 का नहीं चेक करना है, 8 का भी नहीं चेक करना है, 9 का भी नहीं चेक करना है, 10 का भी नहीं चेक करना। कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड नहीं होता तो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 का चेक करना है, 13 का चेक करना है। आपको सर हमें कुछ आइडिया लग रहा है, क्या आइडिया लग रहा है आपको? सर जो प्राइम नंबर है ना आप उनसे डिवाइड करके देख रहे हो, वेरी गुड, क्योंकि कोई भी नंबर जिसको हमें चेक करना कि इससे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो हम केवल प्राइम नंबर से चेक करके देखेंगे। जैसे कि ये नंबर है, अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, 7 पे डिवाइड का रूल क्या था, लास्ट का डबल कितना बच गया, ये 49, 7 से डिवाइड होता है, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी नंबर जो हमें चेक करना है वो किससे चेक करना है, वो केवल प्राइम नंबर से चेक करना। और मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताया था आपको प्राइम नंबर याद करने बहुत जरूरी है। आगे और भी रिक्वायरमेंट आएंगी, कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो 13 तक के प्राइम नंबर के जाने के बाद भी डिवाइड नहीं होंगी। जैसे मैं एक नंबर और लिखता हूं, ये नंबर लिख दिया मैंने, आपको सर 2 से डिवाइड नहीं होता, हमें पता लग गया यूनिट प्लेस डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से ये डिवाइड नहीं होता। 3 से डिवाइड 3, 6 और 6 12 और 8 20, 20 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। आपको 4 से, सर 4 से तो करके नहीं देखना, वेरी गुड। 5 से लास्ट का प्लेस ना तो 0 और ना 5 है, तो 5 से डिवाइड भी नहीं होगा। 6 के डिवाइड करके नहीं देखना, 7 से भी नहीं हो रहा, ये डिवाइड करके देख लो। 8 6 3, इसका डबल 6, 3 का डबल 8 5 7, 5 7 इसका डबल 14, कितना बच गया 1 7। ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। आपको अब सर 8 से भी नहीं देखना, 9 से भी नहीं देखना, 10 से भी नहीं देखना, वेरी गुड। 11 से देखना, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 लेस करोगे 8 6 0, 86 नहीं डिवाइड होता से 11 से, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 13 से देखोगे तो भी डिवाइड नहीं हो रहा। कहां तक देखें, मंजिल कहां है, ये नंबर आप कहां तक चेक करें। डिविजिबिलिटी रूल तो बुक्स में लगभग 13 तक लिखे हुए हैं। आगे मैं आपको 17 का भी रूल बता दूंगा, 19 का भी बता दूंगा, 23 का भी बता दूंगा। पेपर में 3 घंटे इसी में थोड़े लगाने हैं, तो कहां तक चेक करें इसको हम। तो इसको प्राइम नंबर जहां तक भी हैं उसको चेक करना पड़ेगा। और वो कहां तक चेक करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट।
8633 का स्क्वायर रूट करो। इसका जब स्क्वायर रूट करोगे ना तो जो स्क्वायर रूट आएगा इसका रैंडमली स्क्वायर रूट कर लो। जैसे कि 90 का स्क्वायर, 90 का 81, 89 यानी कि 95 तक के स्क्वायर, 95 तक के नंबर जो भी प्राइम नंबर है 95 तक के, वहां तक नंबर से डिवाइड करके देखो तब पता लगेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये नंबर ना 89 से डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको 89 से डिवाइड करेंगे, जब हम इसको 89 से डिवाइड करेंगे तो 97 आ जाएगा। 97 आप चेक करके देख सकते हो। तो 89 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल पिट गए। जो हमारे पास 13 तक के 11 तक के हमने डिविजिबिलिटी रूल किए हैं वो फेल हो गए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है डिविजिबिलिटी रूल। आपको सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आप कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो उसको इजीली कैंसिल कर सको, जल्दी से कैंसिल कर सको, इस वजह से डिविजिबिलिटी रूल बनाए गए हैं। उनको हमें पता होना चाहिए उनका क्या यूज है। तो प्राइम नंबर से उनको हम करके देखेंगे चेक। कहां तक करके देखेंगे? उस पे, इस पे अगर आपको डिटेल एनालिसिस और चाहिए है कि ये कैसे स्क्वायर रूट करके देखा, सर ये कैसे आया, स्क्वायर रूट क्यों किया आपने, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि एक और वीडियो इसके ऊपर बना देंगे कि स्क्वायर रूट करने से क्या पता लगता है, मंजिल कहाँ है, ये कैसे पता लगता है मंजिल। ठीक है, तो ये आपके डिविजिबिलिटी रूल हो गए कंप्लीटली। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, लिखे। ओके, टाटा बाय, थैंक यू वेरी मच।